मध्य प्रदेश का एक ऐसा कोना जहां आज भी बिजली आधी रात के बाद आती है और सुबह 5 बजे चली जाती है। खेतों के बीचों बीच मिट्टी का एक पुराना मकान, लाल ईंटों वाला आंगन में नीम का पेड़ और बगल में छोटा सा तालाब। यही घर था निशा का। निशा, उम्र 29 साल, गोरा रंग, लंबी लंबी आंखें जिनमें काजल हमेशा हल्का सा धुंधला रहता था, होठ गुलाबी और भरे हुए। उसका बदन ऐसा कि साड़ी भी शर्मा जाए, कमर इतनी पतली कि एक हाथ में आ जाए और कूल्हे ऐसे कि चलते वक्त लहरें उठती थी। गांव के लड़के उसे दूर से देखते और सांस रोक लेते। शादी हुए थे 4 साल। पति विकास दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। महीने में 10 से 15 दिन आता, थक कर सो जाता, सुबह फिर निकल जाता। घर में बस निशा और उसका देव देवर विक्रम। विक्रम, उम्र 34 साल, कसरती बदन, चौड़ी छाती, हाथों पर नसें उभरी हुई। दिन भर गांव के बाहर अपने छोटे से गैराज में ट्रैक्टर ट्रॉली ठीक करता। शाम को लुंगी बनियान में घर लौटता तो पसीने से तर बदन चमकता। उसकी आवाज भारी थी, हंसी में एक अलग ही मर्दानगी। निशा जब भी उसे देखती, उसकी नजरें अपने आप नीचे झुक जाती। 1 जून की सुबह, गर्मी इतनी कि हवा भी जल रही थी। निशा सुबह 7 बजे ही नहाकर निकली थी। गीले बाल, हल्की गुलाबी साड़ी, बिना ब्लाउज के, सिर्फ पेटीकोट और साड़ी लपेटे हुए। वो पूजा की थाली सजाकर मंदिर जा रही थी। विक्रम अभी अभी गैराज से लौटा था। बदन पर ऑयल के काले काले धब्बे, बनियान पसीने से चिपकी हुई। उसने दरवाजे पर निशा को देखा और मुस्कुराया। भाभी, इतनी सुबह सुबह देवी बनकर कहाँ चली? निशा ने शर्मा कर सिर झुकाया। पूजा का समय हो रहा है, तुम भी नहा लो, प्रसाद लोगे? विक्रम ने 2 कदम आगे बढ़कर थाली उसके हाथ से ले ली। उसकी उंगलियां जानबूझकर निशा की हथेली पर रगड़ गईं। भाभी, तुम्हारे हाथ का प्रसाद तो अलग ही स्वाद देता है। निशा की सांसें एक पल को रुक गईं। उसने थाली छुड़ाई और तेज कदमों से मंदिर की ओर चल दी। पीछे पीछे विक्रम की नजरें उसकी कमर पर अटी थीं। दोपहर निशा रसोई में सब्जी काट रही थी। साड़ी का पल्लू बार बार खिसक जाता। विक्रम अचानक पीछे से आया। भाभी, चाकू तेज नहीं है ना? देखो, मैं काट देता हूं। कहते हुए उसने निशा के हाथ से चाकू लिया और पीछे से उसकी कमर से सट कर खड़ा हो गया। उसका सीना निशा की पीठ से छू रहा था। गर्म सांसें गर्दन पर पड़ रही थी। निशा की उंगलियां कांपने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। विक्रम ने धीरे से कान में फुसफुसाया, भाभी, सांस तो लो। और फिर उसने चाकू से टमाटर काटते हुए अपनी ठुड़ी निशा के कंधे पर टिका दी। निशा ने आंखें बंद कर ली। शाम को बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। निशा छत पर कपड़े उतारने गई। विक्रम भी वहीं था। भेड़ी पीते हुए चांदनी रात थी। निशा ने साड़ी का आंचल ठीक करने को हाथ ऊपर किया तो उसकी कमर पूरी नुमाया हो गई। विक्रम ने बीड़ी फेंकी और धीरे से पीछे से आकर निशा की कमर पर हाथ रख दिया। भाभी, ठंड लग रही है क्या? बदन कांप रहा है तुम्हारा। निशा ने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने धीरे से खींचकर उसे दीवार से सटा लिया। डर मत भाभी, भैया तो महीनों बाद आएंगे। घर में हम दो ही तो हैं, थोड़ी गर्माहट तो बनती है। निशा की सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, विक्रम, ये गलत है। विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाया, गलत सही, बाद में देख लेंगे भाभी, अभी सिर्फ महसूस करो। और फिर उसने निशा का पल्लू धीरे से खींच दिया। चांदनी में निशा का गोरा बदन चमक रहा था। विक्रम की आंखों में आग थी। निशा ने आंखें बंद कर ली। वो रात, वो पहली रात नहीं थी। बस पहली रात थी जब निशा ने विरोध नहीं किया। उसके बाद की रातें अलग थी। हर रात बिजली जाती और विक्रम चुपके से निशा के कमरे में आ जाता, कभी दीवार के सहारे, कभी जमीन पर बिछी चारपाई पर। निशा शुरू में रोती, फिर चुप हो जाती,
फिर खुद ही विक्रम की बाहों में सिमट जाती। एक रात बरसात हो रही थी। बादल गरज रहे थे। निशा बिस्तर पर लेटी थी। साड़ी गीली हो चुकी थी। विक्रम दरवाजा खोलकर भीगा हुआ अंदर आया। बिना कुछ बोले उसने निशा को गोद में उठाया और दीवार से सटा दिया। निशा के होठों पर उसने अपना हाथ रख दिया। पहली बार चूमा। निशा की आंखों से आंसू और बारिश का पानी एक साथ बह रहे थे। धीरे धीरे दिन बदलते गए। निशा अब